हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुरोदम सक्सेस क्लासेस। मेरा नाम रोहित कुमार है। जैसे आपको सर ने बता दिया है कि मैं आपको डीबीएमएस मैं पढ़ाने वाला हूं और ये है बीसीए फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। आज हम करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन। देखिए सिलेबस में क्या क्या है, चलिए पहली यूनिट में क्या होने वाला है देखते हैं। पहली यूनिट में करेंगे हम ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे डीबीएमएस का, डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आने वाला है, क्योंकि देखो डेटाबेस में और फाइल सिस्टम में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है डेटाबेस सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर। फिर पढ़ेंगे हम डेटा मॉडल स्कीमा, स्कीमा के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसी में आते हैं ईआर डायग्राम ना, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, इसी के टॉपिक के अंदर आते हैं। इंस्टेंस, डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटाबेस लैंग्वेज, इसके डेटाबेस लैंग्वेज पढ़ेंगे इसमें हम, ये भी आना ही रहता है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, डेटाबेस लैंग्वेज एंड इंटरफेस। इसके बाद आएगा डेटा डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटा मॉडलिंग यूजिंग। डेटा मॉडलिंग यूजिंग से भी एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे एंटिटी रिलेशनशिप। फिर आता है आपका मॉडल, ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट। देखो डेटा मॉडल स्कीमा में इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा बताया जाएगा। ठीक है, बाकी मेन टॉपिक ये ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट, नोटेशन फॉर ईआर डायग्राम, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स, की, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर की। देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। अगर ये एक साथ आ जाते हैं तो लॉन्ग बन जाएंगे, वरना अगर अलग अलग आते हैं तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। सुपर की क्या होगी, कैंडिडेट की क्या होगी और प्राइमरी की क्या होगी। फिर आएगा आपका जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, रिड्यूशन ऑफ एन ईआर डायग्राम टू टेबल्स। ठीक है, एक्सटेंड ईआर मॉडल, रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री। ओके, एक टॉपिक इसमें से आता है कि प्रॉब्लम दी जाएगी कि आपको इसका डेटाबेस डिजाइन करना है, वो लॉन्ग में आता है। चलिए यूनिट 2 है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज। इसमें पढ़ेंगे हम रिलेशनल डेटा मॉडल, कॉन्सेप्ट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंड एंटिटी इंटीग्रिटी। फिर पढ़ेंगे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, की कंस्ट्रेंट्स, डोमेन कंस्ट्रेंट्स और रिलेशनल अलजेब्रा। यहां से इन दोनों में से एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, 2 नंबर में मिले या लॉन्ग में मिले। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस एंड टपल एंड डोमेन कैलकुलस। ठीक है, फिर इसके बाद में आएगा इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। ये पार्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपका यहां से आगे, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल, एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड लिटरेचर, टाइप ऑफ एसक्यूएल, कमांड्स एंड एसक्यूएल ऑपरेटर एंड देयर प्रोसीजर, ऑपरेटर एंड उसका प्रोसीजर क्या होगा। फिर आएगा आपका टेबल, व्यू एंड इंडेक्सेस। फिर उसके बारे में आप पढ़ेंगे क्वेरीज, सब क्वेरीज बेटा क्या होती है। ठीक है, क्वेरीज का पार्ट सब क्वेरीज होता है। एग्रीगेट फंक्शन, ये इंपोर्टेंट है आपको, एग्रीगेट फंक्शन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिल सकता है। उसके बारे में इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन, ये सब पढ़ेंगे आप। उसके बाद पढ़ेंगे ज्वाइंस, ज्वाइंस में यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस एंड कर्सर, ट्रिगर्स, प्रोसीजर इन एसक्यूएल, पीएल एंड एसक्यूएल। ये यूनिट 2 के टॉपिक होने वाले हैं और बहुत ही इजी हो जाएंगे, आपको क्लियर समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए यूनिट 3 में क्या होने वाला है देखते हैं। डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन किसमें होगा बेटा, यूनिट 3 में। और नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, बीसीएनएफ, इंक्लूजन डिपेंडेंसी, लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन, ये आपको टॉपिक इसमें मिलेंगे। देखो नॉर्मल फॉर्म से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक ये इंपॉर्टेंट होने वाला बीसीएनएफ। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आप जॉइन डिकम्पोजिशन, नॉर्मलाइजेशन यूजिंग एफडी, एमवीडी एंड जेडीज, अल्टरनेटिव अप्रोच टू डेटाबेस डिजाइन, ये आपको लॉन्ग में मिल जाएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेस, पहला ही टॉपिक होगा ट्रांजैक्शन प्रोसेस कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइज। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में काफी हद तक मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका
रिकवरेबिलिटी, रिकवर फॉर्म, ट्रांजैक्शन एंड फेलियर्स। लॉग बेस रिकवरी, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लॉग बेस रिकवरी, कौन सा क्वेश्चन बेटा? लॉग बेस रिकवरी। आगे चलते हैं, चेक पॉइंट्स एंड डेडलॉक हैंडलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। डेडलॉक हैंडलिंग ये आपको काफी हद तक मिलेगा ही मिलेगा, डेडलॉक हैंडलिंग। और इसके अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा डेडलॉक हैंडलिंग का। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस स्टोरेज, कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये अभी आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टरी सिस्टम, बहुत ही छोटी यूनिट हो जाएगी ये आपको टॉपिक दिख रहे हैं पर बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5th यूनिट क्या है? देखो वहां पर एक छोटा सा टॉपिक था कंकरेंसी कंट्रोल, पर यहां पर एक पूरी यूनिट बन गई है इसमें ही। कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स, कंकरेंसी कंट्रोल, फिर क्या आएगा? लॉकिंग टेक्निक्स और कंकरेंसी कंट्रोल। फिर आएगा टाइम स्टेपिंग, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। टाइम स्टेपिंग प्रोटोकॉल फॉर कंकरेंसी कंट्रोल। फिर आएगा वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। उसके बाद आएगा आपका मल्टीपल जेन्युइनिटी मल्टी वर्जन स्कीमा, ये टॉपिक भी आपको मिलेगा। रिकवरी विद कंकरेंट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, केस स्टडी ऑफ ओरेकल, ओरेकल के बारे में बताया जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसी के साथ यहां पर सिलेबस डिस्कशन होता है खत्म। मेरा नाम रोहित कुमार है, थैंक यू।